गुड मॉर्निंग। आज मैं मैथ को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कुछ ऐसा मैथ में बताऊंगा जिससे कि आपको इंटरेस्ट मिलेगा मैथ बनाने के लिए। मल्टीप्लीकेशन सिंपल मल्टीप्लिकेशन दे रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 9। ध्यान दीजिए इसमें 8 नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 9 इंटू 9 अगर करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा? बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। 1 1 1 1 1 1 1 9 1 होगा। क्या है टेक्निक? 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 8 नहीं है, 9 इंटू अगर 9 करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा? 9 1 आ जाएगा, 9 टाइम्स 1। सिमिलरली 1 2 3 4 5 6 7 9 तो अगर हम 18 से मल्टीप्लाई करें तब आप समझ गए होंगे 9 का 2 टाइम्स हो गया 18, यानी इसका आंसर क्या होगा? 2 2 2 2 9 टाइम्स 2। इसी ढंग से अगर 1 2 3 4 5 6 7 9 इंटू अगर हम 45 करें तब क्या होगा? 9 का कितना टाइम्स हो गया? 5 टाइम्स। तो 5 टाइम्स है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? जब इसका वैल्यू 9 टाइम्स 1 है तो इसका वैल्यू 5 टाइम्स 5 होगा। 5 5 5 5 5 5 5 5 इसी ढंग से आप कोई भी आप निकाल सकते हैं। 9 का मल्टीपल होना चाहिए। अगर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इंटू इसमें अगर हम 81 कर दें मल्टीप्लाई 81 तो 81 9 का कितना टाइम्स है? 9 टाइम्स। इसका आंसर कितना होगा? 9 9 9 9 9 9। आप चेक कर सकते हैं। अच्छा इंटरेस्टिंग मल्टीप्लिकेशन था। अगर हम 18 में 27 देते हैं, अगर यहाँ 27 देते तो 27 9 का 3 टाइम्स होगा तो सब वैल्यू क्या हो जाएगा? 3। हम सब नहीं लिखे हैं, 1 टाइम 2 टाइम 5 टाइम्स और एक 9 टाइम्स। 9 टाइम्स इसका वैल्यू क्या आ गया? 9 टाइम्स 9। एक हम लिख रहे हैं 1 2 4 8 1 into 2 2, 2 into 2 4, 4 into 2 8। अब
इसमें 1 का डिफरेंस से हम नंबर लिख रहे हैं, 1 छोड़ रहे हैं, क्या लिखेंगे 3, फिर दूसरा क्या होगा 1 छोड़ देना है 5, 1 छोड़ के क्या होगा 7, 7 के बाद क्या होगा 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 15। हम नंबर लिखे हैं एक एक छोड़कर, इसमें क्या करेंगे जब 2 लिखे हैं तो 2 नंबर लिखेंगे और 2 छोड़ देंगे, यानी 2 3 लिख दिए, 2 3 लिखेंगे, छोड़ेंगे क्या 4 5, फिर क्या लिखेंगे 6 7, फिर हम 8 9 छोड़ देंगे, फिर लिखेंगे 10 11, फिर 12 13 छोड़ रहे हैं, फिर लिखेंगे 14 और 15। इस ढंग से फिर हम 4 है तो 4 डिजिट लिखेंगे या 4 छोड़ देंगे, 4 5 6 7 लिख दिए। अब छोड़ेंगे क्या 8 9 10 11, फिर लिखेंगे क्या 12 13 14 15। अब यहाँ 8, इसका मतलब क्या हुआ 8 कंटिन्यू 8 टाइम्स लिखे, 8 9 10 11 12 13 14 15। हम 4 कॉलम बनाए, ये है फर्स्ट कॉलम, ये हुआ पहला, ये हुआ दूसरा, ये हुआ तीसरा, ये हुआ चौथा। अब अगर हम आपसे कहें कि 1 और 15 के बीच कोई भी एक नंबर आप अपने मन में रखिए तो मैं वो बता दूंगा। कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, जैसे मान लीजिए कोई एक नंबर रखें, पहला 4 कॉलम है, पहला कॉलम में अगर है, दूसरा में नहीं है, तीसरा में है, चौथा में नहीं है, मान लीजिए ऐसा है, टिक लगाएं, इसका मतलब उसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है। इसका मतलब है कि आप अपने मन में 5 रखें, 5। मान लीजिए अगर ऐसा नहीं हो, इस 3 में हो, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, इस 3 में, इस 3 कॉलम में वो नंबर है और इसमें नहीं है, तो मैं बता दूंगा इसका मतलब आपके मन में 7 फर्स्ट कॉलम में है, सेकेंड कॉलम में है, थर्ड कॉलम में है, फोर्थ में नहीं है। तो कैसे हम बताते हैं वो तरीका हम बताना चाहते हैं। कोई नया चीज नहीं है, कोई जादू नहीं है। हम इसका जिसमें नंबर एग्जिस्ट कर रहा है जिस कॉलम में, उसका ऊपर का नंबर हम ऐड कर देते हैं। जैसे अगर कोई आप मन में 7 रखे हैं, हम आपसे पूछे कि 7 फर्स्ट में है या नहीं है, तो आप जवाब दिए हैं। सेकेंड कॉलम में है या नहीं है, आपका जवाब आया है। थर्ड रख में रखे, थर्ड में भी 7 है, इसमें 7 नहीं है तो नहीं है। तो ऊपर का एलिमेंट 1 + 2 + 4, 1 + 2 + 4 दैट इज इक्वल टू 7। मैं बता दिया, आप समझ गए होंगे। जैसे मान लीजिए आप अपने माइंड में रखें 14, एक एग्जाम्पल दे रहे, 14 रखें अपने माइंड, तो 14 पहला कॉलम में है या नहीं है? पहला कॉलम में 14 नहीं है, क्रॉस। 14 दूसरा कॉलम में है या नहीं है? है, जिसमें है टिक लगा। 14 तीसरा कॉलम में है या नहीं है? है।
चौथा कॉलम में है या नहीं है? इसमें भी, इस 3 में, तो इस तीनों का ऊपर का एलिमेंट क्या है? 2 + 4 6, 6 + 8 14। रिक्वायर्ड नंबर क्या हो गया? रिक्वायर्ड नंबर 2 + 4 + 8 दैट इज 14। लेकिन मन में ही रखेंगे, यही हो गया इसका टेक्निक। आप जैसे जो भी ये पूछ रहा है उससे पूछिए कि किस, वो जो नंबर आप रखे हैं अपने माइंड में, वो पहला कॉलम में एग्जिस्ट करता है या नहीं, दूसरा में एग्जिस्ट करता है कि नहीं, तीसरा में एग्जिस्ट करता है या नहीं, चौथा में एग्जिस्ट करता है कि नहीं। जिसमें एस है, जिसमें एग्जिस्ट करता है, उसका ऊपर का नंबर केवल ऐड कर दीजिए, आपको नंबर वही आएगा। आप चेक कर सकते हैं। और लिखने का तरीका क्या हुआ? जीपी में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन 1 2 4 8, इसमें जो भी डिजिट है एक लिखे हैं एक छोड़े, एक लिखे हैं एक छोड़े। इसमें क्या है? 2 डिजिट लिखे हैं 2 छोड़े हैं, 2 लिखे हैं 2 छोड़े। इसमें 4 डिजिट कंटिन्यू लिखे हैं, 4 छोड़े फिर 4 लिखे हैं। इसमें 8 लिखे हैं। ये हम सबसे छोटा बताए, और इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं। जैसे इसी को अगर हम और बढ़ा दें, मान लीजिए इसको हम बढ़ा के ले जाना चाह रहे हैं 15 17 16 17 18 छोड़ दिए, 19 20 छोड़ दिए, 21 30 22 छोड़ दिए, 23 24 छोड़ दिए, 25 26 छोड़ दिए, 27 29 31। ऐसा लिख सकते हैं। फिर दूसरा में क्या होगा? 2 3 लिखे हैं, 4 5 छोड़ दिए, फिर 6 7 लिखे हैं, 8 9 छोड़ दिए, फिर 10 11 लिखे हैं, 12 13 14 5 लिखे हैं। तब क्या लिखेंगे? अब छोड़ देना है 16 17 नहीं लिखेंगे, तो लिखेंगे कौन? 17 और 18। 17 18 लिखे, 14 15 लिखे थे, 16 17 छूटेगा, तो 18 और 19 लिखेंगे। फिर 2 छोड़ दें, 2 क्या छोड़ेंगे? 20 और 21। उसके बाद 22 23 लिखेंगे। फिर छोड़ेंगे कौन? 24 25, फिर लिखेंगे 26 27, फिर 28 29 छोड़ देंगे, फिर लिखेंगे 30 और 30। लिखने का तरीका समझना है, और बड़ा और भी एक्सपेंड कर सकते हैं। जैसे इसमें क्या किए हैं? 4 डिजिट लिखे हैं, 4 छोड़ दिए, फिर 4 लिखे हैं, 4 को हम छोड़ेंगे 15 के बाद, 16 17 18 19। फिर लिखेंगे क्या? 20 21 22 23, फिर 24 25 26 27 को हम लोग छोड़ रहे हैं 27 को। फिर लिखेंगे 28 29 30 31। ए हुआ थर्ड कॉलम। अब फोर्थ 8 लिखे हैं तो 8 छोड़ना पड़ेगा। 16 17 18 19 20 21 22 23 तक छोड़ देंगे। 24 25 26 27 28 29 30 31। ऐसा 8 डिजिट कंटिन्यू लिखे, 8 के बाद 8 छोड़ दिए, 15 के बाद 8, 16 17 18 19 20 21 22 23।
अब 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, उसके बाद 5 मान 1 into 2 2, 2 into 2 4, 4 into 2 8, 8 into 2 16, डबल 16 लिखेंगे 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. एक भी ध्यान, अभी जो पहले एग्जाम्पल दिए थे सबका लास्ट में था 15, इसमें सबके लास्ट में क्या होगा 31. और जितना एलिमेंट है, अगर 16 एलिमेंट है तो 16 तक ही जाएगा. फिर अगर 32 जाए एलिमेंट लेंगे तो फिर एक और कॉलम लेना पड़ेगा छठा, तो 32 से स्टार्ट होगा. एक ध्यान देना है, जहां जितना एलिमेंट है इसमें 16 एलिमेंट है तो जो लास्ट कॉलम है उसका पहला एलिमेंट 16 होगा. अब इसमें हम लोग का रेंज बढ़ गया 1 से लेकर 13 तक. 1 से लेकर 13 तक आपके मन में जो भी नंबर हो कुछ भी रख सकते हैं. रेंज पहला जो अभी एग्जाम्पल दिए उसका रेंज था मेरे पास 1 से लेकर 15 तक और इसमें रेंज है 1 से लेकर 13 तक. एक एग्जाम्पल देते हैं. मान लीजिए हम पूछे आप अपने माइंड में एक नंबर रख लें, तो आप मान लीजिए रख लिए 25. एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप 25 रखें. हम पूछ रहे हैं पहला कॉलम में है या नहीं. 25 इसमें है, पहला कॉलम में है. दूसरा कॉलम में 25 नहीं है, इसमें नहीं है. इसमें 25 नहीं है, इसमें 25 है, इसमें 25 है, इसमें 25 है. देखिए किसमें है, फर्स्ट में है, फिर फोर्थ में है, फिर फिफ्थ में है. जिसका आंसर एस में आया है उसका नंबर, ऊपर का नंबर ये तो मन में रखना है. अब देखिए फर्स्ट में है 1 प्लस यहाँ है 8 प्लस 16, कितना आ जाएगा 25. आप उससे नहीं पूछेगा कि आप कौन नंबर रखे हैं, खाली ये पूछना है कि वो नंबर किस कॉलम में एग्जिस्ट करता है. जिस कॉलम में एग्जिस्ट करेगा उसका ऊपर का नंबर ऐड कर देना है. आप नंबर बता दीजिएगा. स्टूडेंट समझेगा, आपका जिसको पूछेगा वो समझेगा कि तो जादू बता रहे हैं, लेकिन जादू नहीं है सर, इसी का है, इसी से हम बता रहे हैं. जैसे दूसरा एग्जाम्पल हम लेना चाह रहे हैं. हम कह दिए आपको कोई भी एक नंबर रखें, लेकिन नंबर होना चाहिए 1 और 31 के बीच में. मान लीजिए आप रख लिए अपने मन में 19 रखे हैं. पहला कॉलम में 19 है या नहीं है, इसमें है. दूसरा कॉलम में है या नहीं है, दूसरा में भी 19 है. तीसरा में है या नहीं है, तीसरा में 19 नहीं है, इसमें नहीं. चौथा में 19 है या नहीं है, चौथा में भी 19 नहीं है. पांचवा में 19 है या नहीं है, इसमें है. तो है किस कॉलम में है, फर्स्ट कॉलम में है, सेकेंड कॉलम में है और फिफ्थ कॉलम में है. इसका ऊपर का एलिमेंट हम ऐड कर देते हैं 1, जिसमें एस है
2 और 16 जोड़ के देख लीजिए। 1 + 2 + 16 दैट इज इक्वल टू 19। अब हम समझते हैं, आप समझ गए होंगे क्या तरीका है। जिससे पूछिएगा आप कौन नंबर रखे हैं, किस किस कॉलम में एग्जिस्ट करता है वो नंबर, जिस जिस कॉलम में एग्जिस्ट करता है उससे पूछ लीजिए और ऊपर का नंबर जोड़ दीजिए, उसका वही नंबर होगा। एक एग्जाम्पल और देते हैं। मान लीजिए आप मन में रखे 28 ये तो मन में रखे हैं क्या, हम पूछ रहे हैं पहला कॉलम में है या नहीं। पहला में 28 नहीं, फर्स्ट कॉलम में नहीं, फर्स्ट कॉलम में नहीं है। दूसरा कॉलम में 28 है या नहीं है, दूसरा में भी नहीं। तीसरा में 28 है या नहीं है, इसमें 28 है, इसमें एस में आंसर होगा। फोर्थ कॉलम में 28 है या नहीं है, इसमें है, एग्जिस्ट करता है, इसमें भी है, इसमें है या नहीं है, इसमें भी 28 है। तो जिसमें जिसमें एग्जिस्ट किया, जिसका आंसर जिसमें टिक लगा दिए हैं, उसका ऊपर का एलिमेंट हम ऐड करेंगे। क्या क्या हो गया, 4 + 8 + 16 कितना हो जाएगा, 4 + 8 12 + 16 दैट इज 28। यानी आप जो मन में रखे हैं कितना है, 28। ये टेक्निक है, ये हम समझते हैं, अब तो बन जाना चाहिए। एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं। मान लीजिए आप 23 रखे, 23 lie in first column or not, 23 S, 23 lies in second column S, 23 lies in third column S, 23 lies in fourth column no, 23 lies in fifth column S। जहां जहां S आया उसका फर्स्ट एलिमेंट 1 सेकेंड कॉलम में S है, +2 थर्ड कॉलम में S है, +4 और फिफ्थ कॉलम में S है, +16। 1 + 2 3, 3 + 4 7, 7 + 16 that is equal to 23। 3 7 7 + 16 that is 23। आप उससे आपको नहीं पूछना है कि क्या नंबर रखे हो, आप अपने आप खाली पूछना है लाइज करता है या नहीं। अगर S तो उसका नोट कर लेना कौन कॉलम में S है, और उस कॉलम का ऊपर का एलिमेंट आप अपने मन में जोड़ लीजिए और बता दीजिए, वही नंबर होगा। हम समझते हैं, सबको समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।